नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 के बारे में। तो इसका जैसे कि टाइटल है सवाल आपके जवाब हमारे। तो इसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, YouTube पर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो पर कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या होगा, सिलेक्शन है नहीं होगा। दो क्वेश्चन यहाँ से मैंने जो कॉमन है सबके वो पिकअप किए हैं। पहला क्या है, फाइनल नंबर कब तक पता चलेंगे, और दूसरा है आपका मार्क्स कम है, तैयारी करें या ना करें। क्लियर है? तो इन दोनों बातों पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप क्या करें। हो सकता है आप उस असमंजस की स्थिति से निकल पाएं और अपने आप को एक डायरेक्शन में रख पाएं। क्लियर है? अभी आप दुविधा में हैं तो ना तो आप सही से तैयारी कर पा रहे और ना ही आप तैयारी को छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, जिनके लगातार मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने मार्क्स से क्या चांस हैं। तो बहुत सारों के मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत सारों के नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक आपको वीडियो बना दूँ जिसको आप सब लोग एक साथ देख सकें और आप उस स्थिति से निकल सकें जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं। क्लियर है? तो पहले मैं बात करूँगा नॉर्मल से आपसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्क्स कम हैं, मार्क्स कम है, तैयारी करें या ना करें। क्लियर है? तो मार्क्स कम है, अब तैयारी करें या ना करें। अब बहुत से जनरल कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं उनके नंबर हैं 65 हैं, 68 हैं, 67 हैं, 70 हैं, इस बीच हैं। ऐसे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के भी 55-60 के आसपास बहुत से लोग हैं जिनके हैं। तो जो ये उनके मार्क्स हैं जो असमंजस की स्थिति में हैं, जिसके 80 प्लस हैं बॉयज़ के या गर्ल्स के 75 प्लस हैं, 70 प्लस है तो वो श्योर हैं, उनका डायरेक्शन फिक्स है कि उनका सिलेक्शन लगभग हो सकता है, चांस पूरे हैं। क्लियर है? तो उनके लिए ये दुविधा की कंडीशन नहीं है, दुविधा कंडीशन उनके लिए है जिनके मार्क्स 60 से 70 के बीच है। क्लियर है? 60 से 70 के बीच जिनके नंबर हैं, या जिनका कट ऑफ आप पर डे नया नया कट ऑफ देखते हैं, हर यूट्यूबर कट ऑफ डालता है, वो दिन में 2-2 3-3 कट ऑफ आते हैं, आप देखते होंगे। तो उन पे किसी में कट ऑफ कुछ आता है, किसी में कट ऑफ कुछ आता है। तो वहाँ से देख के भी आप बहुत डिमोटिवेट होते हैं, या फिर आपको किसी वीडियो को देखकर कॉन्फिडेंस आता है। अब वो उसमें वीडियो डालते हैं, उसमें बोलते हैं कि 40 नंबर वाले भी टेंशन ना लें, 30 नंबर वाले भी टेंशन ना लें। अब इसकी सच्चाई आप जानते हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको सारी रियलिटी पता है, क्योंकि पोस्टें इस बार मात्र 6000 हैं आपकी, पिछले बार पोस्टें 14000 थी। तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, ये 100% श्योर है। इससे आप निश्चिंत हो जाएं कि 40 नंबर वाले 30 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा। 100% कट ऑफ जैसा जाना चाहिए वैसा ही जाएगा। एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी रहा हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पिछले ईयर के कट ऑफ देख चुके हैं, तो उनमें भी लेवल अच्छा खासा हाई रहता है, तो भी वहाँ से फर्क नहीं पड़ता। अब आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनको ये वाला 2022 का पेपर आसान लगेगा। ये नॉर्मल मेंटेलिटी है और ये हमेशा होता भी है कि पिछले ईयर के एग्ज़ाम आपको आसान लगते हैं और जो नया ईयर आगे वाला है उसमें आपको थोड़ा सा टफ लगता है। तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मार्क्स कम है, तैयारी करें या ना करें। अब देखिए यहाँ से दो कंडीशन बन सकती है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपके मार्क्स में मान लूँ कि 70 हैं। क्लियर है? एक स्टूडेंट है, मैंने मान लिया, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि 70 मार्क्स हैं। अब वो दो कंडीशन में है कि या तो वो तैयारी करे या ना करे। अब ये उसके रॉ मार्क्स हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में गलत पाए गए हैं। क्लियर है? तो यहाँ से एक बेनिफिट आपको ये मिल सकता है। और दूसरा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके चांस बन सकते हैं, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर से पॉइंटों में बढ़ सकते हैं, 0.5 भी बढ़ सकते हैं, 0.25 बढ़ सकते हैं, 2 नंबर बढ़ सकते हैं, 8 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 7 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मल प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है शिफ्ट पर कि शिफ्ट आसान है या टफ है। क्लियर है? तो वहाँ से इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये आयोग डिसाइड करेगा, सबका एवरेज लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कट ऑफ पर वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको इस संकट से बाहर निकाल पाऊँ। तो देखिए, जैसे आपके मार्क्स मैंने मान लिए 70 हैं। अब आप दो कंडीशन में हैं, तैयारी करें या ना करें। क्लियर है? अब मान लीजिए आपने तैयारी का सोच लिया कि मैं तैयारी नहीं करूँगा, तो आपने सोच लिया कि तैयारी ना करें। आपने सोचा है कि तैयारी नहीं करना है, और होता क्या है कि जैसे रिजल्ट आता है और आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि 70 से आपके 5 मार्क्स बढ़ जाएँ, 75 हो जाएँ, आपके 6 मार्क्स बढ़ जाएँ, 7 मार्क्स बढ़ जाएँ। शिफ्ट का ठिकाना नहीं है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी आसान थी। तो यहाँ से 7 मार्क्स बढ़ जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आपने सोच लिया कि हमें तैयारी नहीं करनी है। क्लियर है? तो इतना कम टाइम आपके पास रह जाएगा कि आप हो सकता है उस समय में तैयारी ना कर पाएँ। तो दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि आप सोच लें कि हमें तैयारी करनी है, और आप तैयारी क्या कर दें, स्टार्ट कर दें।
तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपके 70 मार्क्स हैं, हो सकता है मार्क्स 70 ही रहें, एक आध मार्क्स बढ़े और आपको फिजिकल के लिए ना बुलाया जाए। क्लियर है? ये दोनों कंडीशनें पॉसिबल हैं और एक कंडीशन इसमें ये बन सकती है कि आपने स्टार्ट कर दिया और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया है फिजिकल तो इसमें दोनों कंडीशन आपके फेवर में होंगी। अगर आपका हो जाता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपके हेल्थ के लिए तो बेहतर है ही, और कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं आपको अपने अंदर रखनी है। आप अपने आप को ये ना समझें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल आपको चांस बन सकते हैं। तो ना करने से आपके सारे लॉस हैं कि आप तैयारी नहीं करते हैं, इस दुविधा में फंसे हैं। तो आप ये सोचकर तैयारी स्टार्ट कर दें कि मैं अपने फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेमिना या मैं अपनी बॉडी के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप ये मान के भी तैयारी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर सकते हैं उससे, क्योंकि आपको आगे हेल्प मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जैसा आप तैयारी कर रहे थे बाकी तैयारी कंटिन्यू रखें, आगे भी एग्जाम आएंगे उनको आपको टारगेट करना है। तो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से आपके दोनों चांस हैं कि आपका पेपर निकल जाता है तो आप बिल्कुल यहाँ से पेपर दे पाएंगे और फिजिकल अच्छे से निकाल पाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी होगी। और आप अगर घर बैठेंगे तो बिल्कुल 100% है कि फिजिकल निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और हो सकता है फिजिकल ना निकले और आपके मार्क्स 75+ हो जाएं और आप हो सकता है मेरिट भी क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन आपका फिजिकल नहीं निकला। तो ये सारी कंडीशन यहाँ से बन सकती हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, आप इनको अपने आप में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इन चीज़ों को कि ऐसा हो सकता है और ये रियलिटी है। अब किसी किसी की कंडीशन ये भी बनेगी कि 75 मार्क्स हैं, 2 नंबर कम हो गए 73 रह जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी बनेगी कि ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन कम हो गए, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन होंगी कि कम मार्क्स थे और ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोनों कंडीशनें हैं, लेकिन आपका फ़ायदा एक ही चीज़ में है कि आप तैयारी को स्टार्ट कर दें। इस चीज़ में ना रहें कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप इसका वेट ना करें। क्लियर है? तो यहाँ से इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर रखें। अगर आपके बिल्कुल ही कम मार्क्स हैं, 30 मार्क्स 40 मार्क्स हैं, तो 100% आप तैयारी को छोड़ सकते हैं या तैयारी आप स्टार्ट ना करें, वो बेहतर है। आपके मार्क्स अगर कट ऑफ के आसपास हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डालते हैं उसके आसपास हैं आपके मार्क्स, तो आप एक चांस ले सकते हैं। एक आध महीने मेहनत कर लें, आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा ही होगा उससे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कि नंबर कब पता चलेंगे, मार्क्स कब पता चलेंगे आपको, नंबर कब पता चलेंगे। तो बहुत से लोग इस उम्मीद से बैठे होंगे कि शायद हो सकता है कि फिजिकल के लिए जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर पता चल जाएंगे, और कुछ को ये लग रहा होगा कि हो सकता है ना चले। तो दोनों कंडीशन है, यहाँ पर लोगों को ये डाउट में है अभी कि नंबर कब पता चलेंगे या कट ऑफ कब आएगा इसका, या जो उनके मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन वाले वो कब मिलेंगे उनको। तो देखिए, यहाँ से अगर आपका फिजिकल के लिए जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे, सिर्फ उसमें लिस्ट आएगी कि कौन क्वालिफाई है और कौन क्वालिफाई नहीं है। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी मेरिट फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपको मार्क्स पता चलेंगे कि आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़े हैं या कम हुए हैं, और बढ़े हैं तो कितने हुए हैं और कम हो गए तो कितने हो गए, और आपको कौन सी पोस्ट मिली है, क्या आप वेटिंग में है या नहीं है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको बनेंगी, कंडीशन है। क्लियर है? तो आप इस पॉइंट को भी क्लियर रखें कि जो आपके नंबर हैं वो आफ्टर फिजिकल कब पता चलेंगे आपको, फिजिकल के बाद आपको ये मार्क्स पता चलेंगे। ये मार्क्स कब आएंगे? आपके मेरिट लिस्ट के टाइम। क्लियर है? जब मेरिट लिस्ट आपकी आएगी तब आपको ये मार्क्स पता चलेंगे और आप देख पाएंगे आपका सिलेक्शन हुआ है या आप वेटिंग में हैं। तो अभी आपको मार्क्स पता चलने वाले नहीं हैं, तो आप ये उम्मीद छोड़ दें कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर आएंगे उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये मेरिट लिस्ट में पता चलेगा। तो आपके अगर नंबर, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप तैयारी स्टार्ट कर दें, अगर आपके मार्क्स बाउंड्री पर भी हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हैं, तो वहाँ से उनका बोनस पॉइंट आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में भी आपका लक आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ से किस्मत का भरोसा नहीं, कब आपकी ज़िंदगी बदल जाए, कब आपके मार्क्स बढ़ जाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। 10-10 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, तो आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव चीज़ें ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और हमेशा ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप एक ये चीज़ सोच के कर लें कि हो सकता है कि मार्क्स बढ़ें या ना बढ़ें, वो बात की बात है। अगर बाई चांस आपका फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर करें और तैयारी करें और पॉजिटिव रहें, आप किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप अपने कट ऑफ मार्क्स जानते हैं, मैंने सर्वे किया है, सर्वे के बाद भी कट ऑफ डाला है कि कितने मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 50 से 60 के बीच हैं और 60 से 70 के बीच।
70 से ऊपर बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मान सकते हैं आप 20% से भी कम लोग होंगे 70 प्लस। 30-35% है आपके 60 से 70 और 30% के आसपास हैं आपके 50 से 60 के बीच। और यही गर्ल्स के लिए यही सलाह है, गर्ल्स के लिए है। अगर गर्ल्स भी इस डाउट में हैं तो वो भी एक काम करें जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि उनका कट ऑफ का भी ऐसा ही होता है कि जैसा कि पुरुष का होता है कि कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जैसे आपने तैयारी कर ली और आपके मार्क्स 75 होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो फिजिकल निकाल ही पाएँ, क्लियर है। तो वहाँ से भी हो सकता है कि ज़्यादा मार्क्स वाले फिजिकल ना निकाल पाएँ और आपके चांस बन जाएँ। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेपर देते हैं और फिजिकल देने नहीं जाते, तो वहाँ से आपके चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरी सलाह आप सबको यही है कि आप सब तैयारी में जुट जाएं, फालतू चीज़ों को ध्यान में ना रखें और ना ही अपने आप को नेगेटिव सोचें, क्लियर है। पॉजिटिव रहें और तैयारी को कंटिन्यू बना के रखें। सुबह 1-2 घंटे आपको फिजिकल के लिए देना है, उसके बाद दिन भर आपका है। आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके डेली रूटीन के लिए भी बढ़िया है। उससे फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो चलिए रिजल्ट आने का हम वेट करेंगे और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही रिजल्ट आता है तो मैं आपको और अपडेट कर दूंगा सारी चीज़ें। तो अगर आप इसी तरीके का अपडेट चाहते हैं, जो भी जानकारी है वो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको क्या होगा कि जब भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी आती है मैं अप टू डेट आपको अपडेट रखता हूँ उससे, तो आपको वो मिल सके। तो चलिए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।